नमस्कार, नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के छोटी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 3 जून की प्रमुख हेडलाइंस पर नजर डालें। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि टेस्ला की भारत में इलेक्ट्रिक कार के विनिर्माण में कोई रुचि नहीं है। इसको पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज ज्योग्राफी सेक्शन की है। उत्तर पश्चिम भारत में 3 दिनों तक होगी गरज के साथ बारिश। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में चलेंगी तेज हवाएं। आईएमडी का कहना है कि धूल भरी आंधी की सामान्य रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, किंतु कई बार बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इसको पढ़िएगा। अगली न्यूज डिफेंस सेक्शन की है। भारत को S-400 प्रणाली की बाकी 2 इकाइयां वर्ष 2026 तक मिल जाएंगी और भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बमुश्किन ने यह जानकारी दी है। अगली न्यूज स्पोर्ट्स सेक्शन की है। डी गुकेश ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन को हरा दिया है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे राउंड में दी मात। इस जीत के साथ गुकेश 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज के संपादकीय पृष्ठ पर नजर डालें तो आज के कोटेशन को नोट कर सकते हैं। भीष्म साहनी का फेमस कोटेशन, कोई आदमी कितना ही नगण्य और निसहाय क्यों ना हो, फिर भी जिंदा रहने के लिए उसका अहम उसकी रक्षा करता है, उसका अवलंब बनता है। अगली न्यूज यहाँ पे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सौर्य और संसाधन के ऊपर पूरा है। दुनिया भर में दिनों दिन सामरिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। हथियारों को अधिक मारक, कारगर और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाने की होड़ तेज हो रही है। इसको पढ़िएगा। और ये अगली न्यूज, ये पूरा आर्टिकल है पाकिस्तान पर मेहरबान मुद्रा कोष। IMF के ऊपर पूरा आर्टिकल है। पाकिस्तान को बार बार सहायता मिलना स्पष्ट संकेत है कि IMF की प्राथमिकताएं अब आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हैं और पश्चिम शक्तियों की भू राजनीतिक विशेषताएं पाकिस्तान को अस्थिर लेकिन उपयोगी मोहरा बनाए रखने के हैं। इसको पढ़िएगा, आपके काम आ सकती हैं। अगली न्यूज आप देख सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका चीन के बीच दबदबे की होड़ है और ताइवान को लेकर पसोपेश की स्थिति के ऊपर पूरा आर्टिकल है। ये न्यूज देख सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक छलांग से क्या फायदा होगा भारत को, आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा, इसको पढ़िएगा। क्या बदलाव होगा, इसलिए बढ़ रही है देश की जीडीपी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है भारत का और निर्यात बढ़ेगा, महंगाई पर काबू संभव होगी इससे, इकोनॉमी बढ़ने से। अगली न्यूज आप देख सकते हैं। हेल्थ सेक्शन की है। तंबाकू प्रत्येक वर्ष ले रहा है 80 लाख लोगों की जान, इसको पढ़िएगा। अगली न्यूज आप देख सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया सवाल, विदेश नीति पर सरकार के मंत्री चुप क्यों हैं, उनको जवाब देना होगा। और अगली न्यूज आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से मची तबाही, विशेष करके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम राज्य काफी जूझ रहे हैं बाढ़ से। अगली न्यूज की देख बढ़ेंगे। और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा मिली है और कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। और ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे, गृह मंत्री ने कहा। इसको पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अभिमान का विषय है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी, दिल्ली में कोरोना से चौथी मौत हुई है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 483 हो गई है। तो साथियों, आज के छोटी शॉर्ट्स अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में दोपहर 3 बजे। धन्यवाद।